हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं अभी फ़िलहाल उड़ीसा में हूँ एंड उड़ीसा ट्रैवल कर रही हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर स्टेट है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। आज की वीडियो में ये होगी कि मैं आपको आज लेके चलूँगी कोणार्क में। अगर आप कोणार्क जाते हैं तो डे ट्रिप में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द आइटिनरीज आई विल बी शेयरिंग विथ यू। सो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको दिखाती हूँ कोणार्क को मेरे नज़रिए से। कोणार्क इज अ मीडियम टाउन इन पुरी डिस्ट्रिक्ट। ये सिचुएटेड है ऑन द कोस्ट साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल। भुवनेश्वर से कोणार्क की डिस्टेंस लगभग 67 किलोमीटर्स है और पुरी से डिस्टेंस है कोणार्क की 38 किलोमीटर्स। आप इजीली कोई भी जगह से कोणार्क को एक डे ट्रिप में कवर कर सकते हैं। हम अभी कोणार्क के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखने के लिए आए हैं और जहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे ऐसी मार्केट का होना स्वाभाविक है। घूमने के बाद आप आराम से सन टेम्पल की मार्केट एरिया को भी आप कवर कर सकते हैं। सो चलिए कोणार्क की सन टेम्पल पहले देखते हैं, बट फर्स्ट टिकट ले लेती हूँ जिसका प्राइस है 50 रुपए पर हेड। उड़ीसा की पुरी में भगवान सूर्य को समर्पित ये है कोणार्क मंदिर। कोणार्क शब्द कोर्ग यानी कोना या किनारा और आर्क का अर्थ है सूर्य। इसका मतलब हुआ सूर्य का किनारा। उड़ीसा की सबसे पुरानी और भव्य मंदिर है ये, जिसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। प्रवेश द्वार के दोनों मूर्ति, शेर के नीचे हाथी, हाथी के नीचे मानव शरीर। इसका अर्थ है शेर को कहा जा रहा है अहंकार और हाथी को कहा जा रहा है धन। ये कहते हैं जीवन का विनाश धन और अहंकार ही करती है। एज पर इंफॉर्मेशन ये कहा जाता है ये मंदिर 750 साल पुरानी मंदिर है, जिसका निर्माण 1250वीं सदी में हुई थी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। और ये कहा जाता है 1200 लोग इसे निर्माण के लिए जुट गए थे 12 साल तक, फिर भी ये निर्माण पूरी ना हो पाई। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनवाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश में गिरती है। इस मंदिर की स्ट्रक्चर एक रथ के आकार की है। इस रथ में 12 जोड़ी व्हील्स है यानी पहिए। ये व्हील्स एक मेन अट्रैक्शन है। अभी ये घड़ी की तरह समय बताती है। इसे इसलिए धूप घड़ी भी कहा जाता है। आप हमारी इंडियन करेंसी में भी इसे देख सकते हैं। इसके साथ 7 और घोड़े की मूर्ति भी है, जिसे सप्ताह के 7 दिन माना जाता है। ये भी कहा जाता है मंदिर एक टाइम में समुद्र के किनारे हुआ करती थी, पर पिछले 8 शताब्दी से इसकी दूरी बढ़ती चली गई। ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। रॉक कार्विंग की गई है चारों तरफ। इवन कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं कि इस मंदिर को बनवाने के वक्त पत्थरों के बीच में लोहे की परत रखी गई थी और चुंबक से इसे जोड़ के रखते थे। पर यह भी कहा जाता है मंदिर के ऊपर 56 टन की चुंबक हुआ करती थी जो इस स्ट्रक्चर को जोड़ के रखती थी, पर वो चुंबक तो दिखी नहीं। सो इसे मिथ सोच के ही फैसिनेट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोणार्क सन टेम्पल को विजिट करना तो बनता है फॉर ऑल द पीपल हु लव हिस्ट्री एंड कल्चर। नेक्स्ट स्पॉट आप कोणार्क में देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की म्यूजियम, जो कोणार्क मंदिर के बाहर ही है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। शुक्रवार को ये जगह बंद रहती है और यहाँ की एंट्री फी 30 रुपए पर हेड है। एज यू स्टेप इनटू ASI म्यूजियम वेयर एवरी कॉर्नर विस्पर्स द टेल फ्रॉम द बाइगॉन्स एरा। ये म्यूजियम एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करती है, जहाँ 260 एंशिएंट ट्रेजर्स है। सूर्य नारायण मूर्ति से लेकर सैंडस्टोन में बनी कई सारी नक्काशी, यहाँ की हर एक चीज आपको कोणार्क की हिस्ट्री और कल्चर बयां करती है। ये सभी स्कल्पचर एंड आर्टिफैक्ट्स हिस्टोरियंस ने खोज के निकाली थी जब कोणार्क कॉम्प्लेक्स की खोज हुई थी। इस म्यूजियम में 4 गैलरीज है। इस म्यूजियम की टूर लेने से कोणार्क की सबसे भव्य मंदिर उड़ीसा की जो है उसकी निर्माण और इतिहास के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। हमारी कोणार्क के सफर में हम देखने आए हैं और एक स्पॉट। जैसे आप देख ही सकते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर और पॉपुलर बीच है जिसे रामचंडी बीच कहते हैं।
ये कोणार्क टेम्पल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। फिलहाल बीच पहुंचने से पहले थोड़ी नारियल पानी पी लेती हूँ, उसके बाद आपको घुमाती हूँ ये टोटल बीच। इस बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे, सभी टूरिस्टी चीजें बेचते हुए। आप चाहे तो घर के लिए कुछ ले जा सकते हैं, पर बार्गेन जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रोज की अपडेट देखनी है, जानना चाहते हैं हमारी डे टू डे लाइफ, देन हमें फॉलो करें फेसबुक या इंस्टाग्राम में। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रामचंडी बीच को विजिट करने की बेस्ट मंथ्स है नवंबर से लेके मार्च तक। अलग से कोई एंट्री फी यहाँ पे है नहीं, सिर्फ कार पार्किंग के लिए 30 रुपए पर आवर अगर आप अलग से गाड़ी लाते हैं तो। आप यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लाइक मोटर बोटिंग, पैरासेलिंग, जेट स्की। इवन रामचंडी मंदिर भी जाके विजिट कर सकते हैं। कहा जाता है रामचंडी मंदिर कोणार्क टेम्पल से भी ज्यादा पुरानी है। रामचंडी बीच एक बहुत ही सुंदर गोल्डन सैंड बीच है और कुशभद्रा नदी की मीटिंग पॉइंट भी है। आप ये ब्यूटीफुल एमलगमेशन यहाँ पे देख पाएंगे। ये जगह पूरी बीच जैसी नहीं है, ज्यादा क्राउड इसलिए यहाँ पे नहीं होती है। इस जगह को आप अटमोस्टली एंजॉय कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे पर्सनली ये बीच बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। सिंस द बीच इज एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर कुशभद्रा रिवर एंड बे ऑफ बंगाल, यहाँ की करंट पानी की बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, सो आप इजीली यहाँ पे स्विमिंग या फिर सर्फिंग कर सकते हैं। बट मुझे ATV राइड यहाँ ज्यादा एक्साइटिंग लगी। सो फॉर ए परफेक्ट डे ट्रिप आप रामचंडी बीच में समय बिताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और एक स्पॉट है रामचंडी बीच के पास ही, वो है चंद्रभागा बीच। ये और एक सरीन ब्यूटीफुल बीच है कोणार्क की, जो कोणार्क की सबसे पहली और इंडिया की सबसे पहली ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच थी। जिनको ब्लू फ्लैग बीच के बारे में नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक टैग होती है given to some of the beaches who tick the category of environmental friendly clean beaches equipped with amenities of international standards for tourists. Chandrabhaga beach was once regarded as natural treatment for lepers because of its serene ambience. सच में इस सुंदर सी बीच में आप घंटों टाइम बिता सकते हैं। So do check out this beach while visiting Konark. और हमारी टूर की आखिरी स्पॉट है कुरुमा। कोणार्क मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस में है और पुरी से ये 45 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। प्रीवियसली ये एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करती थी, नाउ इट इज अंडर एक्सकैवेशन। ये जगह जानी जाती है यमा धर्मपीठ। 5 फीट की लॉर्ड बुद्धा की आइडल पाई गई थी इन द ईयर 1971 बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कहा जाता है 7th सेंचुरी की आइडल है ये। यहाँ के लोकल्स 12 मॉन्क्स और बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर्स ये जगह को और इस मंदिर में पूजा करते हैं। ये स्टैचू सिचुएटेड है भूमिस्पर्श मुद्रा, पद्मपानी, अवलोकितेश्वरा और हेरुका में और इसको पूजा जाता है। दिस प्लेस इज टू ऑफ बीट और हार्डली एनीवन नोज अबाउट इट। आप कोणार्क ट्रिप में इस हिडन जेम को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको अलग से कुछ भी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये शायद आपके लिए फ्री होता है बट मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई और एक जगह लेके। टिल देन बाय, टेक केयर।